हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ हंड्रेड चैनल्स। तो माय नेम इज कौशिक कुमार, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड उनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। बेसिकली हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं और इसके एक पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट मैंने कर चुका हूँ, जिस पर आप जाके विजिट कर सकते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो आज हमारा डे 8, जिसके अंदर हम हेडिंग्स के रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं एंड प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे हैं एंड किस तरीके के लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। ये आपके कोड है, ये आपका कोड है जिसमें कि 1 से लेकर 20 तक के मैं क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। बेसिकली इसमें देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने होमवर्क भी दिए हैं। तो ये आपके लिए कोड्स हैं जो क्वेश्चन हैं, एंड इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको करना है 100% बिकॉज क्योंकि जब तक आप खुद से कोडिंग नहीं करोगे या खुद से क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी थिंकिंग एंड लॉजिक से रिलेटेड क्रिएटिविटी नहीं बन पाएगी। तो टाइम को वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं। बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है, बिगिनर टाइप की। तो उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, क्रिएट ऑल हेडिंग्स टैग्स फ्रॉम H1 to H6। तो मैं करता हूँ VS कोड ओपन। VS कोड ओपन करने के बाद हमारा आज क्लास 8 फोल्डर बनाता हूँ, क्लास 8 डॉट HTML के नाम से। ओके, तो जैसे मैंने इसको फोल्डर बनाया एंड मैं करता हूँ बॉयलर प्लेट का यूज, रेडीमेड, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हमारे HTML हेडिंग्स, HTML। ओके, हेडिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, अब इसको करते हैं अल्ट प्लेस करके सबको कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है कंटेंट जो हमें इसके अंदर देना है। ठीक है, एंड मैं लिखने वाला हूँ कौशिक कुमार एंड कोड लाइफ 100x, कोड लाइफ 100x। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि इसमें जो हमने हेडिंग्स लिखी है उनमें डिफरेंस क्या होता है, एंड H1, H2, H3, H4 एंड H6 तक में क्या डिफरेंस है। तो पेज को करते हैं लोड, देन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। H1 जो हेडिंग हमारी सबसे बड़ी है और H6 हमारी क्या है, सबसे छोटी हेडिंग्स। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। अब आई होप कि आपको विजिबल अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H1, H6 से लेकर आप देख सकते हो H1 का फॉन्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, एंड ज़्यादातर ये टाइटल को शो कराने के लिए यूज़ होता है। और जो H6 है हमारा, ये बेसिकली जो हमारा स्पेसिफिक नोटिस या स्पेसिफिक डाटा शो कराना है, दिखाना है, लाइक नोट्स में एक बॉक्स के अंदर या कंटेनर के अंदर, वहाँ पे H6 का ज़्यादा यूज़ होता है। एंड H2 का हम सब टॉपिक्स के लिए यूज़ करते हैं, और H3 हम मैनुअली जो सब टॉपिक्स का भी सब टॉपिक्स होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड H4 और H5 हम मैनुअली कंटेंट लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल फॉन्ट होते हैं वो हमारे H4 और H5 में ही लिखे जाते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कह रहा है एक प्रॉपर हायरार्की दिखानी है। बेसिकली हमने ये हायरार्की करा है, एक 1 से लेकर 6 तक लिखे हैं, मतलब कि हेडिंग्स के नीचे हेडिंग्स लिखी हैं। इसका मेन पर्पस है कि आप एक पूरा रूल को फॉलो कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, इसको कहते हैं हायरार्की। अगर आप हायरार्की को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आपका जो कोड है ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, रीडेबल भी नहीं हो पाएगा अच्छे से, एंड उसमें सिंटैक्स और जो बॉडी आपकी, मतलब आपकी बॉडी ने उसकी क्या कहते हैं वेब पेज की बॉडी, वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगी, एंड कंटेंट जो देखने में इंटरेक्टिव नहीं लगेगा। इसलिए हम प्रॉपर हायरार्की का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, इनकरेक्ट एंड करेक्ट हेडिंग्स यूजेज। बेसिकली इनकरेक्ट एंड इनकरेक्ट हेडिंग का यूजेज का मतलब होता है कि आपको एक फॉलो ही, मतलब कि आपको एक सीक्वेंस ही फॉलो करनी है। जैसे H1, H2, H3, H4, H5,
उसके अकॉर्डिंग अगर जैसे कि आप रैंडमली H4 यूज कर दिया, H6 यूज कर दिया, H5 यूज कर दिया एंड सोन्स, इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो हायरार्की है वो ब्रेक हो जाएगी, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, लाइक एरर्स की फॉर्म में तो आएगा नहीं, बट हाँ कंटेंट आपको शो होएगा, बट वो डिसबैलेंस हो जाएगा एंड अच्छे से कंटेंट जो होगा वो इंटरेक्टिव नहीं लग पाएगा। तो ये होता है आपका इनकरेक्ट। चलो इन दोनों क्वेश्चनों को करते हैं यहीं पे। तो मैं यहाँ पे इसको ही कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, एंड इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये तो सेम कोड है, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं, बट आपको दिखाना है कि कहोगे कि भैया ने कराया नहीं, बस। ठीक है, करते हैं गो लाइव। गो लाइव किया तो आपने तुरंत देख लो कि स्टेप बाय स्टेप किया तो ये डिफरेंस आया। एंड अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कर देता हूँ मैं H6। H6 से क्या हो जाएगी, यहाँ पे हायरार्की हमारी ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर मैं रैंडमली किसी का भी नाम लिख देता हूँ, शिवम, शिवम भाई, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ H4 एंड H5। तो इसको करते हैं थोड़ा स्मार्ट वर्क, सिलेक्ट किया एंड इसको भी किया सिलेक्ट, यहाँ पे दे रहे हैं शिवम पाल। तो यहाँ पे देखना, जैसे मैंने यहाँ पे हायरार्की ब्रेक किया है एंड ऑर्डर को तोड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा फॉन्ट जो है थोड़ा इंटरेक्टिव नहीं लग पाएगा एंड लाइक अ प्रोफेशनल वे में नहीं लगेगा। तो करते हैं पेज को लोड एंड करते हैं स्टार्ट। तो देखो H1 आया, फिर H6 आ गया, फिर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो सिंटेक्स था एंड जो हमारा पेज का स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जिस वजह से जो हमारा कंटेंट है वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो ये होता है कि आपको पूरा प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए। देन हमारा ये हो गया हेडिंग्स विद पैराग्राफ, हमें हेडिंग्स भी यूज करनी है एंड उसके साथ ही हमें पैराग्राफ्स यूज करने हैं। तो बेसिकली हेडिंग्स हमने यूज कर रखी है, इसके साथ हम ऑलरेडी बस पैराग्राफ यूज करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर करते हैं, तो इसको कर देते कमेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर। तो H1, H1 में रेंडमली, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ पैरा, पैरा के अंदर लिखता हूँ रोरम 20 वर्ड्स। इसके अंदर मैंने रेडीमेड 20 वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसको करते हैं पेज को स्टार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एडिंग लिया हमने कौशिक कुमार एंड उसके नीचे हमने पैराग्राफ का यूज किया। जैसे मैंने पैराग्राफ का यूज किया एंड हेडिंग का यूज किया, इसमें आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, जो हेडिंग है उसका फॉन्ट कैसा है एंड पैराग्राफ का टेक्स्ट कैसा है। पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो लग रहा है लाइक H4 एंड H5 के मिड में, बिकॉज क्यों, क्योंकि पैराग्राफ आर्टिकल्स के लिए यूज होता है, हमारे टेक्स्ट को शो कराने के लिए यूज होता है एंड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें कंटेंट कंटेंट शो कराना होता है कंटेनर के अंदर, उसमें भी हमारा पैराग्राफ यूज होता है। क्वेश्चन अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि मल्टीपल पैराग्राफ यूज करके दिखाना है। आई होप कि इसको मैं यहीं पे शो करने वाला हूँ कि हम मल्टीपल पैराग्राफ को यूज करने वाले हैं। तो मैं पैराग्राफ पैराग्राफ इंटू 5 कर देते हैं एंड इसके अंदर स्क्रैच करके वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मैं ज़्यादा वर्ड नहीं देने वाला, यहाँ पे ओनली मैं 10 दूंगा। तो करते हैं एंटर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेडीमेड ऑलरेडी 10 वर्ड्स मेरे पास क्रिएट होकर आ चुके हैं एंड तीनों में ही डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक HR का यूज करता हूँ, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे आपको एक लाइन क्रिएट मिल जाएगी। ठीक है, ये करते हैं एक हॉरिजॉन्टल, अरे यार, तो चलो ये हो गया हमारा। अब करते हैं HR किया एंड यहाँ पे आप देखते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी इन सभी पैराग्राफ के नीचे। तो ये देखो
जैसे कि हमारा लोअर में यहाँ पे हमने मल्टीपल पैराग्राफ यूज किए हैं एंड हर एक पैराग्राफ के नीचे क्या गया, एक लाइन आई है। जैसे कि लाइक आप देख सकते हो, जैसे नोटबुक्स होती हैं उनमें भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा मल्टीपल पैराग्राफ्स का हो गया एंड लाइन ब्रेक। लाइन को ब्रेक करना है, हैंड लाइन ब्रेक का टैग का यूज करके दिखाना है। तो बेसिकली मैं मल्टीपल लाइन का ब्रेक का यूज करके दिखाता हूँ आपको एक ही इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड मैं करता हूँ अल्ट। यहाँ पे हम करने वाले किसका, बी आर टैग का। बी आर टैग आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। ब्रेक करने के लिए हम बी आर टैग का यूज करते हैं एंड करते हैं गो लाइव। तो पेज को करा हमने रिलोड एंड देख सकते हो जैसे मैंने बी आर लगाया, यहाँ से पेज क्या लाइन क्या हुई, ब्रेक होगी, नेक्स्ट लाइन में आ गई। एंड यहाँ से लाइन हुई ब्रेक, यहाँ से भी लाइन होगी ब्रेक। मतलब जहाँ मैंने बी आर का यूज किया वहाँ से हमारी लाइन होगी ब्रेक, इसलिए हम बी आर का यूज करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, बोल्ट एंड इटैलिक। बोल्ट कैसे करते हैं एंड इटैलिक का यूज कैसे करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने वी एस कोड के पास। बोल्ट के लिए जैसे मैं सपोज करो मैं इनको चाहता हूँ बोल्ट करना, इसको मैं बोल्ट करना चाहता हूँ लास्ट वाले इनको। तो बोल्ट के लिए हमें ऑलरेडी बी टैग का यूज करना पड़ेगा, बोल्ट। ठीक है, एंड ये ऑलरेडी हमें सजेशन आ रहा है तो हम सजेशन को अप्रूव कर लेते हैं। एंड इटैलिक के लिए कह रहा है हमें, तो इटैलिक करते हैं। इन नो को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। तो ये होगा हमारा इटैलिक। तो यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम खुद ही सजेस्ट कर लेंगे अपने आप को। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड क्या हमने, सॉरी इससे थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया है, वेट थोड़ा सा। अब करते हैं, अब ये प्रॉपर वे में है। तो चलो करते हैं इसको। तो हमने कर लिया, सबको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट, कोई नहीं जितना सिलेक्ट हो उतना सिलेक्ट करते हैं। एंड यार ये काम नहीं कर रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं। एंड जो हमारे वाले टेक्स्ट था तो इसको कर देते हैं यहाँ पे एंड कर देते हैं कंट्रोल बी। तो इसमें बहुत सारा हो गया, कंट्रोल सेट कर देते हैं। एंड एक नॉर्मल लाइन को मैं लेता हूँ, इसको ही कौशिक कुमार को ले लेता हूँ, इसको मैं टैली कराना चाहता हूँ। कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड इसके बीच में इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब करते हैं पेज को रिलोड। तो आई होप पेज रिलोड हो गएगा। चलो चलते हैं। देखो मैंने पेज को कंट्रोल एस करके एंड अल्ट के साथ टैब को यूज किया, जिससे मेरा पेज होगा रिलोड हो गया। एंड उसमें देख सकते हो जो मैंने कौशिक कुमार किया था वो क्या हो गया, इटैलिक हो गया। एंड जो मैंने कंस्ट्रक्टर दिए थे समय वो क्या हो गया, हमारे बोल्ट हो गए। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको क्वेश्चन नंबर ये अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने लिखे हैं एरो की, एरो सब वहाँ पे शो हो रहे थे। तो हम काटते हैं, एरो को भी हटा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब आप करोगे तो आपको कोई भी एरो शो नहीं होगा जो यहाँ पे पहले शो हो रहे थे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लाइन ब्रेक होगा, बोल्ड इटैलिक होगा, फॉर्मेटिंग इन हेडिंग। मतलब कि हमें फॉर्मेट देना है हेडिंग, मतलब ये फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसमें हमें टेक्स्ट इटैलिक बोल्ड एंड सोन जो करके दिखानी होती है फॉर्मेटिंग, वो करके दिखानी है। बेसिकली हमने वो करके दिखा दिया आपको, इटैलिक भी करके दिखा दिया, बोल्ड भी करके दिखा दिया एंड उस ब्रेक करके भी दिखा दी लाइनों को। अब कह रहा है हेडिंग के साथ पैराग्राफ यूज करके दिखाना। हमने हेडिंग के साथ आपको पैराग्राफ भी यूज करके दिखा दिया। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रैक्टिस में लाया था, बट कोई नहीं, वो आप ही प्रैक्टिस में करना। एंड सॉरी, अब एसईओ हेडिंग, जो हमारा एसईओ होता है वो फ्रेंडली कैसे होता है हेडिंग्स के लिए। बेस्ट कोडिंग ट्यूटोरियल, मतलब कि आपको एक प्रॉपर वे लिखना पड़ता है हेडिंग्स को, मतलब कि एक प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है, जो कि मैं आपको पहले से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि हेडिंग्स जो होती हैं आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे एंड ब्रेकआउट कर दोगे, उससे क्या होगा, आपको जो सिंटैक्स है, आपका जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं दिखने वाला, लॉन्ग पैराग्राफ लिखने वाले। चलो ये वाला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, हम लॉन्ग पैराग्राफ लिखने वाले एंड स्ट्रॉन्ग ई एम का यूज करने वाले। बेसिकली जो ये स्ट्रॉन्ग, बोल्ट एंड ई एम, ये सब जितने भी टैग्स हैं एंड
जितने भी टैग्स हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, अपने आप में ही काफ़ी नॉलेजेबल है। तो स्टार्ट करते हैं, कोड की तरफ चलते हैं अपना। इसको करता हूँ यहाँ से कट, यहाँ से हमारे PDF रहेगी। एंड यहाँ पे चलते हैं, एक पैराग्राफ लेता हूँ। बॉडी के बाहर अगर लिखोगे तो आपका कंटेंट शो नहीं होगा। आई होप कि आपको अच्छे से पता हो। तो इसमें लिया पैराग्राफ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बड़ा कंटेंट लिखता हूँ एंड 100 वर्ड्स का लिख देता हूँ। ओके, जैसे मैंने 100 वर्ड्स इसमें लिखे तो काफ़ी अच्छा कंटेंट हो गया। तो कंट्रोल S कर देता हूँ एंड Alt के साथ टैब प्रेस करते हैं एंड देखते हैं पेज हमारा रिलोड हुआ है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ चुका। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर मैंने पैराग्राफ यूज कर लिया, ये वाला कंटेंट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। एंड इसके अंदर हम सिखाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड EM टैग्स का यूज करके बताओ कि इनों में डिफरेंस क्या होता है। EM जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आपको लाइक अ बोल्ट की तरह जो वर्ड्स है उसको शो कराता है, एंड जो EM होता है उसको लाइक अ इटैलिक की तरह शो कराता है। बट स्ट्रॉन्ग में एंड बोल्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है एंड EM में भी डिफरेंस होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने कोड के पास एंड बोल्ट एंड स्ट्रॉन्ग करके देखते हैं। बेसिकली मैं इसको करना चाहूँगा स्ट्रॉन्ग टैग का यूज। स्ट्रॉन्ग, सॉरी रैंडमली ये यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं जो कि आपको शो हो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग के अंदर और टैक्स ऑलरेडी हमें विजिबल है तो कर देते हैं स्ट्रॉन्ग टैक्स एंड EM। EM लिखना चाहता हूँ मैं, EM। EM के अंदर ये मुझे शो हो गया EM टैक्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैक्स एंड EM टैक्स दोनों मुझे शो हो गए, तो सजेस्ट हो चुके, तो मैंने उनको ही अप्रूव कर लिया। तो मैं करने वाला हूँ अब कंट्रोल S और टैब। अब करते हैं पेज को रिलोड। कैसे करते हैं, आते हैं, ये देखो जैसे मैंने इसको किया ये होगा स्ट्रॉन्ग, एंड जैसे मैंने EM किया था एंड EM ये हो गया हमारा इटैलिक, ठीक है। तो आप इटैलिक जो हमने यहाँ पे किया था इटैलिक, इसमें डिफरेंस देखते हो, ये वाला इटैलिक एंड ये वाला EM है ना। एंड जो हमारे ये स्ट्रॉन्ग है एंड बोल्ट, इसमें भी डिफरेंस देख सकते हो। जो स्ट्रॉन्ग है वो लाइका अपने आप में ही काफी ऐसे लग रहा है, थोड़ा बोल्ट से भी अलग। एंड जो हमारा बोल्ट है वो शब्दों को बड़ा कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो शब्दों को बड़ा तो कर रहा है, लेकिन हाँ वो अलग ही शो करा रहा है वर्ड्स को। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये हो गया 40 हो गया हेडिंग विथ लिस्ट। हमें हेडिंग के साथ लिस्ट का यूज करके दिखाना है कि आप, चलो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। ज़्यादा बात नहीं करते बट कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जितना आप कोडिंग करोगे उतना ही बेटर होएगा। तो चलते हैं इसको करते हैं पैराग्राफ को प्रॉपर वे में करते हैं। एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ लिस्ट। ओके, एंड लिस्ट के अंदर मुझे क्या है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप क्या करके दिखाओ आइटम के, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है, तो मैं इसको ही कर देता हूँ अप्रूव। अब देखना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो हमारा टेक्स्ट कैसे होता है। तो पेज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम यहाँ से गोलाई कर लेते हैं। तो जैसे मैंने गोलाई किया तो यहाँ पे हमारी लिस्ट नाम का टाइटल आ गया, मतलब कि हेडिंग जो थी, एंड उसके बाद जो मैंने लिस्ट बनाई थी कॉस्टिक सिंपल कॉस्टिक सिंपल, ये सब नाम से हमारी लिस्ट क्रिएट होकर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये यही कह रहा था, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के नाम दे रखे, बट मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग का नाम नहीं लिए, रैंडमली नाम जो मुझे सजेस्ट हुए थे वो मैंने कर दिया। एंड ये मैंने आपको क्वेश्चन दो तीन बार करा दिया, नेस्टेड हेडिंग। हेडिंग के बाद हेडिंग, फिर उसके बाद हेडिंग, ये हो चुका अच्छे से। ब्लॉग लेआउट, ये ब्लॉग लेआउट क्या होता है कि हेडिंग हो गई, स्टोर हो गई, ये सब हमारा कॉमन रियल वर्ल्ड में यूज होता है। एंड टाइटल एट्रीब्यूट, चलो टाइटल एट्रीब्यूट जरूरी है, ये मैं आपको कराता हूँ। तो तो ओके, इसको करते हैं यहाँ पे, एंड मैं टाइटल एट्रीब्यूट को लिख सकता हूँ यहाँ पे। एंड टाइटल लिखा, एंड टाइटल के बाद मैंने लिखा लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने माउस को होवर करूंगा, मतलब कि लिस्ट के पास अपने माउस को ऐसे रखूंगा, जो लिस्ट है इसके पास ऐसे करूंगा तो वहां पे ऑलरेडी आएगा लिस्ट, या लिस्ट में वन डाल देता हूँ, लिस्ट वन। ओके, जो कि आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो कंट्रोल एस करते हैं एंड पेज को करते हैं रिलोड। रिलोड
ठीक है। एंड आते हैं अपने पे, जैसे मैं कर आया तो देखो यहाँ पे क्या आया, लिस्ट वन आपको स्टोर होएगा ये। और करते हैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिस्ट वन शो हो रहा है। ठीक है, इससे कहते हैं कि जब हम किसी भी कंटेंट के ऊपर टाइटल को यूज करते हैं तो वहां पे जब हम होवर करते हैं या उसके पास जाते हैं, हमारा माउस उसके ऊपर होवर करता है, तो वहां पे हमें टाइटल शो होता है कि ये लिस्ट जो वो मतलब ये जो हेडिंग्स है या कंटेंट है या टैक्स है वो किस बेस्ड के ऊपर है। ओके, तो चलते हैं अब। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेडिंग्स हो गया हमारा। मल्टीपल फॉर्मेटिंग हमने करके दिखा दी, बोल्ड दिखा दी, टैली दिखा दी, अंडरलाइन है गया, अंडरलाइन आपको करके दिखा देता हूँ। हमारा बोल्ट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ था, यहाँ पे। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे हम कर देता हूँ अंडरलाइन, इसलिए मैं सब में अंडरलाइन करा के देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन फिर अंडरलाइन भी ये हो जाएगा, तो हम करते हैं यहाँ पे, तो यू अंडरलाइन। मुझे मैं इसके अंदर नहीं दिख रहा, तो सजेस्ट कोई मान लेते हैं अप्रूव, ये हमारा एच आर आ गया, तो इसके अंदर हमें एक दिखेगा अंडरलाइन। ठीक है, एंड करते हैं कंट्रोल जो हमारा क्या है पैराग्राफ वन, एंड उसके नीचे हमारा अंडरलाइन करके पेज को कंट्रोल एस, चलते हैं अपने पेज की तरफ। एंड जैसे ही मैंने अंडरलाइन किया तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ गया। आई होप कि आपको मल्टीपल्स ये फॉर्मेटिंग करनी भी आगे हुई है, जिसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। हमारा टाइटल भी होगा, मल्टीपल फॉर्मेटिंग भी होगी, एंड ऑल टेक्स्ट एलिमेंट ये भी हमने करके दिखा दिया है, स्ट्रॉन्ग मैंने आपको करके दिखा दिया। बेसिकली सब हो चुका है अच्छे से, बस अब आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है अच्छे से, एंड पहले वीडियो को पोस्ट करना एंड क्वेश्चन को रीड करना, देन आपको कोडिंग करनी है। जैसे कि आप थिंकिंग करोगे आपके माइंड में ही, जैसे आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना आपके माइंड में ही चीजें चलनी चालू हो जाएंगी कि आपको कोड कैसे करना है एंड किस तरीके से आपका आउटपुट आने वाला है। तो जैसे मैं हैंड टू हैंड किया था मैंने, आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड में फोन ओपन करके एंड लैपटॉप पे हैंड टू हैंड कोडिंग कर सकते हो मेरे साथ साथ। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पहले वीडियो को पॉज करो एंड खुद से कोडिंग करो, देन बाद में आके आउटपुट शो करोगे, हाँ आउटपुट सेम आ रहा है नहीं। अगर नहीं आया तो कोई ना कोई एरर होगा आपके में, या कोई ना कोई आपने टैक्स को अच्छे से क्लोज नहीं किया होगा, या टैक्स अच्छे से ओपन नहीं किया होगा, ये दो ही मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।